तो स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें हमने समतल पृष्ठों द्वारा कल अपवर्तन को देखा था, पानी में तो अपवर्तन हमने किया था। अब हम पढ़ेंगे कि जब किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होता है तब कैसे प्रतिबिंब बनता है। इससे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बीच में से स्टार्ट करके आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग से आप समझिए से। और एक मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया है, सिलेबस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, वो ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया हुआ सिलेबस है और उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट मैं आपका ये सारा सिलेबस कंप्लीट करूँगा 12th की फ़िज़िक्स का यूपी बोर्ड के लिए। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आज का हमारा टॉपिक है गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम में बना के दिखा रहा हूँ। ये कोई गोलीय पृष्ठ है, यहाँ पे इस साइड इसमें कांच भरा हुआ है। अब इन लाइनों को मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ ताकि डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आए। आपको ये मान के चलना है कि इस कांच का एक गोलीय पृष्ठ है और इस तरफ इसमें कांच है, इस तरफ वायु है, जो कि कांच का जो अपवर्तनांक है वो हम मानेंगे n2 और वायु का अपवर्तनांक को हम मानेंगे n1। तो यहाँ n2, यहाँ n1, ये हमारी मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पे यहाँ जो पॉइंट होगा इसे हम लिखेंगे m। यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसे हम लिखेंगे o। और इस गोलीय पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, उसे हम लिखेंगे C। कोई वस्तु यहाँ O पे जो रखी है उसके द्वारा जब किरण गोलीय पृष्ठ पे पड़ेगी तो गोलीय पृष्ठ में जब ये प्रकाश की किरण एंटर करेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि n2 सघन है। तो पहले मैं अभिलंब बना लेता हूँ गोलीय पृष्ठ पे, दूसरे कलर से बनाता हूँ उसे। ये देखिए, ये है अभिलंब। यहाँ पे जब ये किरण टकराई तो उसके बाद इसे जाना तो सीधे चाहिए था इस तरीके से, लेकिन गोलीय पृष्ठ पे टकराने के बाद ये झुक जाएगी अभिलंब की ओर, क्योंकि सघन माध्यम में जा रही है। तो ये इस तरीके से जाएगी। जिस पॉइंट पे ये मिलेगी उसे हम नाम देते हैं I और यहाँ इस पॉइंट को हम नाम देते हैं N। अब यहाँ पे जो दो कोण बने हैं उनके नाम हम दे देते हैं। ये आपतन कोण था अभिलंब से आपतित किरण का, तो इसका नाम है I। और ये अभिलंब से अपवर्तित किरण, इसे हम नाम देते हैं R। अब हमारा डायग्राम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें एक डेरिवेशन को ड्राइव करना है। तो चलिए अब मैं इसका आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले हमें 3 ट्रायंगल लेने हैं और इसमें भी एक हमें मान के चलेंगे कि ये n से जो मुख्य अक्ष पे डाला हुआ अभिलंब है, ये हमने अभिलंब डाल दिया है। जिस भी पॉइंट पे टच करेगा उस पॉइंट और m के बीच में थोड़ा गैप होगा, लेकिन ये गैप इतना कम होगा कि हम इसे नगण्य मान के छोड़ सकते हैं। तो चलिए अब अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसका एक डायग्राम लगा देता हूँ साइड में। ये आ गया इसका डायग्राम। यहाँ पे देखिए, ये O है, ये M है, ये C है और ये पॉइंट I है। और यहाँ पे N पे ये टकराए, यहाँ एंगल I बना, यहाँ R बना। ये N2 माध्यम है, ये N1 माध्यम है। N2 में यहाँ कांच भरा हुआ है। और एक चीज़ और, O से M तक की दूरी को हमने U माना है, वस्तु की दूरी। और M से ही I तक, इमेज की दूरी तक, I जहाँ पे इमेज बन रही है वहाँ तक की दूरी को हमने माना है U। और ये R इसकी वक्रता त्रिज्या है। तो चलिए अब इससे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल में tan थीटा। tan, अब थीटा की जगह हम जो एंगल लेंगे वो होगा ये NOM। तो एंगल
ओ एम। एंगल को मैं इस तरीके से इस सिंबल से शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार के। इस ट्राइंगल में जो लंब है वो एन एम है और जो आधार है वो ओ एम है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एन एम अपॉन ओ एम, ठीक है। सिंपल सा हमने tan थीटा का फॉर्मूला लगाया है, एन एम अपॉन ओ एम। अब हमें दूसरा ट्राइंगल लेना है, उसका नाम है tan एंगल एन एम आई में हम देखेंगे एंगल आई, तो ये हो जाएगा एन आई एम, एंगल एन आई एम। इसमें भी लंब बटे आधार, लंब होगा एन एम और आधार एम आई। अब तीसरा एंगल जो है tan, इस तीसरे एंगल में हम लेंगे ये वाला एंगल, ये वाला ट्राइंगल, और एंगल लेंगे सी वाला। तो एन सी एम हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो इसका भी लंब एन एम ही होगा और इसका आधार वो होगा सी एम। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लंब और आधार लिए जा रहे हैं। ये लंब है इस ट्राइंगल में और ये आधार है। तो इससे पहले कि मैं आपको इस डेरिवेशन में आगे बढ़ूं, हम समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से दो नियम लागू होंगे जो आपके लिए समझने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला नियम है इसमें स्नेल का नियम, जो कि मैंने पढ़ाया था आपको। उसमें मैंने बताया था आप साइन आई इंटू एन वन इज इक्वल टू साइन आर इंटू एन टू। यहाँ पे ये नियम लागू होगा, इसी से ये डेरिवेशन कंप्लीट होगा। और दूसरा जो यहाँ पे रूल लगेगा इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो है बहिर्कोण का नियम। जब किसी ट्रायंगल की एक भुजा को हम आगे बढ़ा देते हैं तो इससे बनने वाला ये जो बाह्य कोण है शेष बचे दोनों एंगल के योग के बराबर है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ आगे। इससे पहले अभी हम यहाँ तक पहुँच गए थे, हमने तीनों एंगल देख लिए थे। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। तो आगे बढ़ने के लिए हमें अब चाहिए इसमें आई और आर के मान। तो ये एक ट्रायंगल है, इससे यहाँ से जो बाह्य कोण है वो आई है। अब इस आई का मान अगर हमें चाहिए तो आई बराबर हो जाएगा इस कोण और इस कोण का मान। अब एन ओ एम का हम मान अभी निकाल चुके हैं। एंगल ओ का जो मान हमने निकाला था यहाँ पे, ये वाला एंगल ओ के लिए एन ओ एम, तो एन एम बटे ओ एम ये मान हमें वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो एन एम बटे ओ एम प्लस, अब एंगल सी वाला चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा एन एम बटे सी एम
देख लीजिए हमने यहाँ पे NCM NM/CM निकाला हुआ है। तो इस तरीके से I का मान ये निकल जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये पूरी हमारी समीकरण 1 है। इसी तरीके से R का मान जब हम निकालेंगे तो R के मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R के मान के लिए हमें दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ट्रायंगल होगा ये वाला। अब इसमें R ये है और बाह्य कोण जो बन रहा है इसका मान हमें ज्ञात है, जो कि M C और N का है, एंगल NCM। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल जो NCM होगा वो बराबर होगा एंगल R के प्लस ये जो एंगल है NIM, एंगल NIM। ये देखिए इस वाला एंगल। तो यहाँ से R का मान आ जाएगा, R का मान आएगा एंगल R इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का होगा और ये यहाँ पे प्लस का ही रहेगा। तो NCM का जो मान हम रखेंगे वो रखेंगे NM/CM और माइनस में NIM का जो हम मान रखेंगे वो होगा NM/IM। देख लेंगे पीछे हमने दोनों मान निकाले हैं। तो NCM का NM/CM और NIM का NM/IM बोल दो या MI बोल दो, एक ही बात है। यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसे चेंज कर देता हूँ। इससे मैं लिख देता हूँ MI, वैसे बात एक ही है। उसके बाद ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब हम लगाएंगे स्नेल का नियम। स्नेल के नियम में अब यहाँ पे हम लगा देंगे। तो साइन I इंटू N1 इज इक्वल टू साइन R इंटू N2। यही स्नेल का नियम है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एंगल बहुत छोटे हैं तो साइन I को हम लिख सकते हैं सिर्फ I और साइन R की जगह हम सिर्फ लिख सकते हैं R। इसलिए तो ये समीकरण हो जाएगी कुछ इस तरीके से। I इंटू N1 और R इंटू N2, ये दोनों जगह बराबर ही हो गया। अब यहाँ पे I और R के हम मान रखेंगे। तो जब हम N1 के पास इंटू में I का मान रखेंगे वो मान आएगा यहाँ से NM/OM और NM/CM। NM/OM प्लस NM/CM
सी एम। अब N2 यहाँ पे हम मान रखेंगे R का, जो कि हमने पीछे निकाला हुआ है, वो है NM/CM माइनस NM/MI। तो NM/CM NM/MI। इतना करने के बाद अब हम इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब N1 आएगा, N1 के मल्टीप्लाई में एक चीज़ देखिए, यहाँ पे भी NM है दोनों साइड, और यहाँ पे भी NM है, तो इन दोनों में से NM कॉमन आ जाएगा, क्योंकि बराबर के दोनों साइड NM हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, इसे लिखने के लिए अब NM कॉमन आ गया है, और इसके इनटू में N1 यहाँ पे साइड में है ही, और अंदर जो बचा है वो है 1/, और यहाँ पे भी ऐसे ही NM कॉमन आएगा, इनटू में N2 रहेगा, और जो भी बचेगा वो 1/, में बचेगा, क्योंकि ऊपर से NM कॉमन आ गया है। अब अपॉन में क्या बचेगा वो देख लेते हैं। पीछे बचा है OM और CM, CM और MI। OM CM, यहाँ पे CM और MI, यहाँ पे ये माइनस होगा, ये माइनस है। तो इस NM से ये NM कट चुका है। अब N1 की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा N1/OM प्लस N2/CM इज इक्वल टू N2/CM और माइनस N2/MI। अब हम क्या करेंगे, N2 वालों को एक साइड रखेंगे और N1 वालों को एक साइड रखेंगे। यहाँ पे एक गलती हुई है, ये वाला 1 होगा। तो अब इन्हें अलग अलग कर देते हैं। तो इसे मैं यहीं पे अलग कलर से ऊपर कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन कलर से है ये बाद वाला है। तो जब हम करेंगे इसे N1 वाले और N2 वाले, तो पहले से एक साइड अलग अलग है। हम CM वालों को एक साइड रखेंगे, इसमें भी बटे में CM है ताकि ये कॉमन आ सके। तो N1/OM को तो यहीं पे रखेंगे, ये वाला दूसरी साइड आएगा और प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा N2/MI। अब ये बराबर का निशान ये अपनी जगह पे ही है, N2 N2/CM
और ये Cm दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा N1/Cm। ये जो समीकरण आई है इसमें अब हम OM, MI और Cm इन सब के मान रखेंगे। तो अगले पेज पे चलते हैं। पिछली समीकरण हमारी आई थी N1, यहाँ पे N1, इधर N, ये 2 था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे N1 था। इन दोनों के बट्टे में Cm और Cm, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं OM और MI। OM, MI, अब प्लस माइनस, एक बार प्लस है एक बार माइनस। तो अभी मैंने बस ये पिछली वाली समीकरण ये वाली कॉपी करके अगले पेज पे लिखी है बस, और कुछ नहीं हुआ। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिए, जो OM का मान है, OM वो बराबर है किसके? U के। ये O है, ये M है, तो यहाँ पे हम U रख सकते हैं। अब क्योंकि ये इस पॉइंट के M के लेफ्ट साइड में है तो U माइनस का होगा। अब MI, यहाँ पे MI रखते हैं हम। M यहाँ है, I यहाँ है और इन दोनों के बीच की दूरी V है। तो MI = V, जो कि प्लस का रखा जाएगा क्योंकि ये राइट साइड में है। अगला मान जो है वो Cm, इसका मान है R। अब इन्हें समीकरण में रखते हैं। तो समीकरण बनेगी N1/- U प्लस N2/V = N2 - N1, और इस पूरे के बट्टे में रख देता हूँ R। अब लगभग हमारी समीकरण कंप्लीट है, बस हमें इसे थोड़ा चेंज करके लिखना है। तो चेंज करेंगे जब हम, ये वाला पीछे आ जाएगा और ये आगे आ जाएगा क्योंकि U माइनस का है। तो इसे चेंज करके मैंने अब लिख दिया है। इस समीकरण में बस इस साइड में हमने N1 वाले को पीछे रखा है, N2 वाले को आगे रखा है, क्योंकि प्लस वाले को हमेशा आगे रखा जाता है। तो N2/V आगे आ गया, माइनस का N1/U क्योंकि U माइनस का था। फिर इधर जो था N2 - N1/R वो हमने एज इट इज़ रखा है। तो अब जल्दी से मैं आपको ये एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ। चलिए इसका रिवीजन करते हैं, हमने क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पे रखा है। सबसे पहले हमने ये डायग्राम बनाया था। डायग्राम में हमने, एक सेकेंड, सबसे पहले हम पहले पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हमने ये डायग्राम बनाया था। डायग्राम में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि N1 वायु का अपवर्तनांक है, N2 कांच का अपवर्तनांक है। गोलीय पृष्ठ पे हम अपवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पे एक वस्तु O पे रखी है, इससे किरण गई और इसकी इमेज यहाँ I पे बन गई। C इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र है और M वो पॉइंट है जहाँ पे ये गोलीय पृष्ठ स्टार्ट हो रहा है मुख्य अक्ष पर, और N1 वो पॉइंट है जहाँ पे किरण इससे जाके लगी। I आपतन कोण है, R अपवर्तन कोण है। तो
अब हमने 3 एंगल लिए थे, 3 एंगल्स में हमने पहले NOM लिया, इसमें लंबवत आधार वाला फॉर्मूला लगाया। फिर हमने एंगल लिया NIM, फिर हमने इसमें लंबवत आधार वाला tan थीटा का फॉर्मूला लगाया। फिर NCM, इस ट्राइंगल में लंबवत आधार का फॉर्मूला लगाया। अब हमें मान निकालना था I का, क्योंकि हमें स्नेल के नियम में इसे रखना पड़ेगा। तो I का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को लिया NOC को, और इसका बाह्य कोण है I। तो इसमें हमने जब ये फॉर्मूला लगाया तो अंतः दोनों कोण यानी कि O और C का योग आया I। और ऐसे ही हमने एक ट्राइंगल लिया था NCI, इसके बाह्य कोण का फॉर्मूला लगा के हमने R का मान निकाला था। ये दोनों समीकरण हो गई थी। अब हमने स्नेल का नियम लगाया। स्नेल के नियम में हमने माना कि I और R बहुत छोटे एंगल हैं, इसलिए I के साथ N1, R के साथ N2, ये स्नेल का नियम बन गया है। N1 जो का तो I का मान हमने पीछे से रखा है जो हमने यहाँ पे निकाला था। फिर N2 यहाँ पे जो का तो, फिर R का मान हमने ये समीकरण 2 से रखा है। इसके बाद ये मान रखने के बाद कैलकुलेशन हुई है, यहाँ से N1 NM कॉमन आया है। जब NM कॉमन आया है दोनों में से, तो ये समीकरण कुछ इस तरीके की बन गई थी। यहाँ पे NM कॉमन आ गया था और यहाँ पे ये बन गया था। यहाँ पे ये समीकरण ऐसी बन गई थी। उसके बाद NM से NM काट दिया, यहाँ पे N की मल्टीप्लाई अंदर हो गई, यहाँ N2 की मल्टीप्लाई अंदर हो गई। इसे हमने थोड़ा सा बदल के लिख लिया, यहाँ पे CM वाले एक साइड और बाकी दूसरी साइड। आगे हमने क्या किया, आगे हमने इसमें OM, MI और CM इनके मान रखे। OM का मान U था, MI का मान V था, M और I का मान यहाँ पे V था, और R का मान था M और C। तो यहाँ पे ये मान हमने रख दिया। बस केवल U का मान माइनस होगा क्योंकि वो M के लेफ्ट में है, इसलिए U माइनस है। बाकी M के राइट में है RB और VB, तो दोनों प्लस में रखे गए। यहाँ पे OM का मान, यहाँ पे MI का मान, यहाँ पे CM का मान। और जब ये दोनों के हर कॉमन है तो उन्हें पूरे के बट्टे लिखा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस समीकरण में हमने बस इन्हें आपस में आगे पीछे करके लिखा है और समीकरण बन गई है ये। तो ये हमारी फाइनल समीकरण है और इसी समीकरण के लिए हमने ये डेरिवेशन किया था। ये गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के लिए एक सूत्र है। ये गोलीय पृष्ठ, इसके द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र है। और किसी भी तरह के गोलीय पृष्ठ, ये उत्तल है, अवतल अगर पृष्ठ होगा तो उसके लिए भी यही सूत्र मान्य होगा। इसी सूत्र से आगे हम लेंस के लिए अपवर्तन देखेंगे, क्योंकि लेंस और कुछ नहीं, गोलीय पृष्ठ की जब दो साइड आपस में मिलती हैं तो वो लेंस बनता है। वहाँ पे ये सूत्र बहुत आपके काम आएगा, तो इसे आप याद कर लीजिएगा पूरे डेरिवेशन को। अगर इस डेरिवेशन को आपने वीडियो के को देखते देखते लिखा है अपने हाथों से तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लिख पाए तो इसके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे हैंड रिटन नोट्स डाल दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।